महाभारत युद्ध में पहले दिन किसकी मृत्यु हुई थी? सबसे पहले दिन कौन सा योद्धा मरा था? हाँ जी बेटे, हैं? नहीं बेटा, पहले दिन उत्तरा का भाई उत्तर सबसे पहला योद्धा वही था जिसकी मृत्यु हुई थी। कर्ण को, अच्छा आप कुछ प्रश्न ना सोनू भैया ने भी बताए हैं, वो मेरे को भेज देते हैं तो मैं लिख लेता हूँ 4-5 क्वेश्चन, तो आज आए नहीं है, मैं उनके बताए हुए प्रश्न भी पूछ लेता हूँ। कर्ण को कर्ण का नाम किसने दिया था? हाँ जी, कर्ण की माता जी ने? नहीं वो तो नहीं, द्रोणाचार्य जी ने दिया था। हाँ जी। पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ बिताया था? कौन से देश में? उस देश का नाम बताना जी। नहीं आप आगे बताइए, फिर मैं आंसर पूछ लूंगा। हाँ जी, मैं बता देता हूँ फिर। मत्स्य देश में, मत्स्य देश में। श्री कृष्ण का शिशुपाल से क्या रिश्ता था? बुआ का बेटा था। एक निवेदन है, आप सिर्फ हाथ उठाइए, जब मैं पूछूं तो उत्तर दीजिए। शकुनी के पुत्र का नाम बताना है। शकुनी के पुत्र का नाम, जिसको आता है वो हाथ खड़ा कर ले प्लीज। हाँ जी, अभी किसी ने बोला था कुछ, उलूक, उलूक नाम था शकुनी के पुत्र का। ऐसा कौन कौन है जो 3 युगों में है, तीनों युगों में है, जो लास्ट के सतयुग में नहीं था? हाँ जी, हनुमान जी तो है, और परशुराम जी, और तीसरा अश्वत्थामा 2 युगों में है, तीसरे युग में भी था वो। हाँ जी, नहीं वो भी दूसरे युग से। राजा बलि, राजा बलि तो हनुमान जी, परशुराम जी और राजा बलि, ये तीनों युग में रहे हैं। क्या कलयुग में भी असुर होते हैं? हाँ जी, होते कैसे? जो बुरे काम करते हैं। हाँ, कलयुग में वैसे असुर नहीं होंगे, परंतु इंसान ही असुर के रूप में काम करेगा। यही कलयुग का खासियत है कि इंसान ऐसे, अब निर्भया रेप कांड हुआ, ऐसे जगह जगह पे गलत काम हो रहे हैं, तो वो असुरी काम ही है ना जी। तो कलयुग में इंसान ही असुर का रूप ले रहा है धीरे धीरे करके। शिव जी ने शुक्राचार्य को एक विद्या प्रदान की थी, उस विद्या का नाम बताना है। मैं बता दूं जी? हाँ जी बताओ। संजीवनी, जो हाँ, जिंदा कर- मृत संजीवनी विद्या, जिससे वो राक्षसों को जीवित करने लगे। देवताओं के साथ संग्राम में बार बार राक्षसों को जीवित कर देते थे मृत संजीवनी विद्या से। बिल्कुल ठीक जवाब है, इनके लिए ताली बजाएं। मैं भी मुझे कह रहा था कितने भी मुश्किल क्वेश्चन बना लूं, कोई ना कोई इंटेलिजेंट निकल ही आता है आंसर देने के लिए। अर्जुन पूर्व जन्म में कौन था? अर्जुन पूर्व जन्म में कौन था? हाँ जी ध्रुव बताओ। नर। अर्जुन पूर्व जन्म में नर था। नर और नारायण में तपस्या की थी। चलो इसके लिए ताली बजाएं। नर और नारायण जुड़वा भाई थे, दोनों भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान विष्णु ने ही दोनों रूपों में अवतार लिया था और तपस्या की थी। कर्ण पिछले जन्म में कौन था? कर्ण पिछले जन्म में कौन था? अब नर और नारायण तो पता चल गए हमको। कर्ण पिछले जन्म में दंभोधर या दुर्दुम नाम का असुर था। उसने सूर्य भगवान की तपस्या की थी और 1000 कवच का वरदान मांगा था कर्ण ने। जो राक्षस था, जो असुर था, उसने एक, और ये भी वरदान था कि जो एक कवच तोड़ना होगा, वो जो 1000 वर्ष की तपस्या करेगा, वो उस राक्षस का एक कवच तोड़ पाएगा। इसका मतलब ये हुआ 1000 वर्ष की तपस्या करने के बाद कोई कर्ण का वध कर सकता था। इस वरदान में एक एडिशन और था, जब कोई एक कवच तोड़ देगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान ने
उस राक्षस का वध करने के लिए नर और नारायण दो रूपों में अवतार लिया था। जब एक व्यक्ति मतलब जब नर एक का वध करते थे, एक का वही तोड़ते थे तो उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो नारायण उनको अपने तपोबल से जिंदा कर देते थे। और जब वो नारायण करते थे तो उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो नर उनको जो है जिंदा कर देते थे। इस प्रकार से 999 कवच टूट गए और उसके बाद वह राक्षस सूर्यलोक में छिप गया। फिर कर्ण कर जन्मा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना भैया। फिर वो उसका जन्म हुआ कर्ण के रूप में और वो कवच के साथ पैदा हुआ था और फिर उसने अपना कवच स्वयं उतारा था, अदरवाइज तो उसका कवच तोड़ने वाले की फिर मृत्यु हो जाती। तो कर्ण ने अपना कवच स्वयं उतार के दे दिया था। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसका वध करने के लिए भगवान ने ही दोनों रूपों में जो है नर और नारायण का अवतार लिया, फिर अगले युग में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लिया। नर और नारायण ने तपस्या कहां पे की थी? हाँ जी, ये तो बहुत इजी है, एक धाम है हमारा। नहीं बेटा, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में नर और नारायण दोनों ने तपस्या की थी। हाँ जी जी। हनुमान जी को वानरों का भगवान होने के कारण किस नाम से जाना जाता है? हाँ जी, हाथ खड़ा करिए। हाँ, आप आंसर दे देते हो, आपको हाथ खड़ा करना है प्लीज, बाकियों की भी बारी आने दो। मैं आपसे नहीं होती थी, आपसे कह रहा हूँ। जिसको आता है वो केवल हाथ खड़ा करे। हाँ जी, हाँ जी, आप बताओ जी। अच्छा जी, हाँ जी, आप बताओ जी। हाँ जी, कपीश्वर। कपीश्वर, कपियों के ईश्वर। तो ये क्वेश्चन आंसर का राउंड खत्म हो गया जी। एक बार जयकारा लगा लेते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, गंगा मैया की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, जयकारा